बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं कि टाइपिंग की जॉब्स के बारे में कि टाइपिंग की जॉब्स आती हैं एज आ एलडीसी के ऊपर, यानी कि लोअर डिवीजनल क्लर्क और अपर डिवीजनल क्लर्क, इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट। ये जितनी भी जॉब्स आती हैं इनका क्या क्राइटेरिया होता है, और इसके साथ ही टाइपिंग का जो है टाइपिंग लेट होती है, यानी कि आपने देखा होगा 50 वर्ड टाइपिंग स्पीड और इसके साथ ही 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड, और आपने कई इश्तिहारों पर पढ़ा होगा 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड, 35 वर्ड टाइपिंग स्पीड। ये आपने मुख्तलिफ इश्तिहारों पर पढ़ा होगा। आइए देखते हैं इतनी स्पीड कैसे करते हैं, ये स्पीड कैसे मेक की जाती है। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। अब गाइस आप देख सकते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इस टाइपिंग स्पीड कितनी निकली है। ये तमाम प्रोसेस टाइपिंग स्पीड मेरा टाइपिंग ए टू जी लेवल, ए लेवल से जी लेवल यानी कि आखिरी लेवल तक पहुंचना, मैंने ये तमाम टाइपिंग स्पीड कैसे क्रिएट की है, इसके लिए मैं आपको पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैं आपको तमाम प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि टाइपिंग स्पीड मैंने कैसे क्रिएट की है और उसकी जॉब्स कितनी आती हैं पाकिस्तान के अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी जॉब आती है। वह आपने इश्तिहारात के ऊपर देखा होगा, ASF हो गया, एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स हो गया, FBR डिपार्टमेंट, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी के अंदर इसकी कितनी अहमियत है इन जॉब्स की। अब आपको साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी 51 वर्ड टाइपिंग स्पीड है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखें, अगर आपने देखा ही होगा टाइपिंग स्पीड मास्टर जो है, टाइपिंग मास्टर 10, उसका फीचर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसे टाइपिंग स्पीड हम अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके सबसे पहले आपने जो टाइपिंग स्पीड बनाने से पहले ये कोई टाइपिंग स्पीड जो होती है आपकी 30 वर्ड, 40 वर्ड और 50 वर्ड, ये सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रायोरिटी होती है इसको बनाने के लिए वो आपकी प्रैक्टिस के सर पर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, उस परसेंटेज के लिहाज से आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप टाइपिंग उससे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड आपकी जल्दी बन जाएगी। और देखते हैं इसका मेथड क्या होता है टाइपिंग स्पीड बनाने का। सबसे पहले मेथड देखें, इसका मेथड कैसे हम टाइपिंग स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें और गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा अपनी टाइपिंग स्पीड बाद में कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है और मैंने किस तरह से मेक की। सबसे पहले आपको बताता हूं कि मैंने जिससे स्टार्ट लिया था, आप इसी तरह टाइपिंग स्पीड को ओपन करेंगे टाइपिंग मास्टर को। सबसे पहले देखें कि टाइपिंग मास्टर का जो लेसन नंबर 1 है और 2 है, आप इस लेसन 1 और 2 को 3 दिन एक 2 लेसनों को करें। करने के बाद आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आप 3 दिन के वक्फे के साथ साथ 12 लेसन तक इन जो लेसन है तमाम लेसन को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट से आप स्टार्ट ले लें एसओ फेबल वाले टेस्ट में से। आइए देखते हैं एसओ फेबल का टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट से आप शुरुआत कर लें अपने टाइपिंग टेस्ट की। अब आपको शुरू में बहुत हिचकिचाहट की शिकार होगी, आपको अल्फाज की भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी, आपको समझ नहीं आएगी कौन सा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो पिछला सबक था, आपने जो 12 लेसन कंप्लीट किए, ये चीज़ आपको सिखाती है, ये चीज़ आपको तमाम रो पर सिखाती है, जैसे कि आपने फिंगर कैसे रखनी है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास टाइपिंग ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जो आप पीछे टाइपिंग 10 मास्टर जो है वहाँ पे आपको ASDF और इसके बाद JKL और सेमी कॉलन आपको सिखाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस इन अल्फाज पर होगी, इसके बाद आपको कवर्टी जैसे कि QWRETY, इसके बाद UIOP सिखाने के साथ साथ आपको ZXCV और BNM और कॉलन, ये तमाम आपको टाइपिंग मास्टर के तमाम लेसन आपको सिखा देंगे। इन लेसन को कंप्लीट करने के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इन असबाक को कंप्लीट कीजिए। इन असबाक को आप पहले सबक को कम से कम पहले हफ्ते में पहले सबक को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट करें। और टाइपिंग मास्टर की जो बेस्ट जो मेथड है उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग मास्टर जैसे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर चलें। जैसे कि यहाँ पर आप 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो आप कम से कम 30 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट लें। 30 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट लेने का आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम टेस्ट लेने जाते हैं NTS का, PPSC का, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस, एज आ LDC के ऊपर, एज आ जूनियर क्लर्क के ऊपर, एज आ अपर डिवीजनल क्लर्क के ऊपर, एज आ स्टेनोटाइपिस्ट के ऊपर जो टेस्ट लेती है वो इसी टाइपिंग मास्टर में से ली जाते हैं, और वहाँ पर टाइम मैक्सिमम जो आपसे लिया जाता है वो 5 मिनट होते हैं। जब आप यहाँ पर ही 2 मिनट 3 मिनट की प्रैक्टिस रखेंगे तो आपसे 5 मिनट की प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं होगी। जब आप खुद देखें कि जिन अल्फाज को आप 30 मिनट तक करते रहेंगे तो उन अल्फाज को लिखना आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 5 मिनट लिखना, 2 मिनट लिखना, वहाँ पर प्रैक्टिस करना, वहाँ पर ये देख लें आप मुकम्मल लेसन है। आप एक लेसन को करें एक हफ्ता, फिर दूसरे लेसन से स्टार्ट लें, फिर तीसरे से लें, फिर चौथे से,
इस तरह से A to Z तमाम लेसन को कंप्लीट करें और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड खुद ब खुद ही बन जाएगी। ये टाइपिंग स्पीड करते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो आपने ज़रूर याद रखनी। जैसा कि टाइपिंग स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हाथों को, उंगलियों वगैरह को ये थका देने वाली है, और आपको बैठकर भी आपने इस तरह से बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है, और रिलैक्स होने के साथ साथ अपने फिंगर्स को भी रिलैक्स रखना है, तो आप टाइपिंग स्पीड जल्द ही सीख जाओगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि टाइपिंग स्पीड करने के बाद इसका फ़ायदा क्या है, इसकी जॉब्स कितनी आती हैं पाकिस्तान के अंदर। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूँ टाइपिंग स्पीड का, जो टाइपिंग के बारे में जिनकी जॉब्स आती हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी जॉब जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आती हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से लेवल पर कितनी कितनी जॉब्स आती हैं। सबसे पहले देखते हैं ये अपकमिंग वैकेंसी है। इसके अंदर आप देखें, मिसाल के तौर पर ये LDC लोअर डिवीजनल क्लर्क, जिसकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड ली जाती है, जिसकी वैकेंसी अभी जो अपकमिंग के अंदर है, यानी कि आने वाली पोस्ट हैं उनके अंदर है। इसके BPS यानी कि 11, ये है FBR के अंदर। एज हर डिपार्टमेंट के अंदर इसके BPS 9 स्केल होता है, यहाँ पर इसका 11 स्केल है। अब ये FBR डिपार्टमेंट के अंदर इसके ये जो स्केल होते हैं ये हर डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। उनका BPS यानी कि बेसिक पे स्केल हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट होता है। यहाँ पे देख लें कि अपर डिवीजनल क्लर्क, यहाँ पे वैसे तो अपर डिवीजनल क्लर्क का हर डिपार्टमेंट के अंदर स्केल होता है 11 होता है, और इसका जो होता है लोअर डिवीजनल क्लर्क का 9 होता है। यहाँ पे आप अपर डिवीजनल क्लर्क के तौर पर देख लें, इनका टाइपिंग टेस्ट कई डिपार्टमेंट के अंदर होता है और कईयों के अंदर नहीं होता। आप टाइपिंग के अंदर जैसे कि लिखा होता है कंप्यूटर मस्ट बी इलिटरेट, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आप जानते हो, यानी कि आपको हाउ नाउ होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। इसके साथ ही देख लेते हैं हम स्टेनोटाइपस की वैकेंसियां 22 खाली, यानी कि 22 वैकेंसियां, जिसके अंदर आप जो स्टेनोटाइपस होता है इनकी टाइपिंग हर डिपार्टमेंट के अंदर 40 वर्ड टाइपिंग ली जाती है, और डायरेक्ट आपको BPS यानी कि बेसिक पे स्केल 14 के ऊपर दी जाती है। इसके साथ ही कई इश्तिहारात आपने देखे होंगे जिनके अंदर LDC, UDC, स्टेनोटाइपस और जूनियर क्लर्क लिखा हो, तो आप समझ जाना कि ये तमाम जॉब्स टाइपिंग की हैं। और टाइपिंग के लिए आप इनका स्केल भी देख लें, बेसिक पे स्केल जैसे 14 है, 11 है, 13 है और 14 है, ऐसे A to Z इनको स्केल मिलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है, यानी कि जिसे आप क्लेरिकल स्टाफ कहते हैं, यानी कि क्लर्क के जो के तौर पर आप करते हैं, ये बहुत ही अच्छी, यानी बहुत अच्छी इसे माना जाता है हर डिपार्टमेंट के अंदर। ऑफिस जॉब जिसे कहते हैं, आप अगर आप ऑफिस जॉब करना चाहते हैं तो आप टाइपिंग स्पीड सिर्फ अपनी बना लें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके साथ आप माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस जिसे कहते हैं उसका आप अगर डिप्लोमा कर देते हैं, यानी कि VTI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, टैप्टा से, तो वो भी बेस्ट रहेगा। साथ होता तो नहीं, जरूरी नेसेसरी तो नहीं होता, मगर कई डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि PPSC है, इनके अंदर ये डिप्लोमा आपको नेसेसरी कर दिया जाता है, मगर इश्तिहारात के ऊपर नहीं लिखा होता, मगर बाद में आपसे इनका MS ऑफिस का टेस्ट लिया जाता है। जैसे टाइपस टेस्ट, जिसे आप टाइपिंग का टेस्ट देने के बाद आपका छोटा मोटा टेस्ट हो जाता है, जो अगर आपको वो आता होगा तो आप साथ इस टेस्ट को भी क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका मेरिट में अच्छे नंबर बन जाएंगे, आपकी एलोकेशन हो जाएगी। और इसके साथ इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, जैसे ही कोई जॉब्स आती हैं, मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट देता रहता हूँ। आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें,